नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा कल डिस्कशन हुआ था निफ्टी के बारे में। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये गैप फिल होता है और इसके यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसे हमारा डिस्कस हुआ था। और एग्जैक्टली 15 मिनट में मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, ये गैप फिल किया। उसके बाद ये जो पहली कैंडल है उसके बाद इसको क्लोजिंग दिया और उसके बाद अराउंड निफ्टी 25,500 से ऑलमोस्ट 25,700 तक का अच्छा खासा मूव दिया। मुझे लग रहा था यहाँ तक का आने का कोशिश करेगा, लेकिन 25,700 ये एक साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके यहाँ पे निफ्टी जाकर रुका है। तो फिर अच्छा खासा मूव दिया है निफ्टी ने और कल एक्सपायरी रहेगा। और एक बात हुआ है कि ये जो गैप रह गया था वो गैप फिल हुआ है अभी। और अभी ये लेटेस्ट गैप जो बना हुआ है, ये जो है वो 12 फरवरी को जो गैप बना हुआ है, 13 को जो गैप डाउन केस का हुआ है, वो मुझे लग रहा है कि कल के दिन पॉसिबली है पॉसिबिलिटी है कि इसमें कवर हो सकता है। जैसे कि हमने इस जोन को मार्क करके रखा था, सॉरी इस जोन को नहीं, अब ऊपर वाले जोन को। अभी इसमें क्या देखना है हमें, ये जोन के यहाँ पे जो ये जो मैं बोल्ड कर देता हूँ एक बार, 25,873.50, इस जोन के ऊपर निफ्टी क्या करता है ये एक बार चेक करना है। ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना कल के दिन चालू करता है तो मुझे लग रहा है कि 26,200 का टारगेट जो कि आज मोमेंटम आया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 26,200 तक का टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है। चलो डिस्कस कर लेते हैं हमारे रेगुलर केसेस, 3 केसेस हम जो कि हर बार हर दिन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो भी आज भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो चलो हम देख सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है, इस गैप को फिल करता है, मान के चलो ये जो पेंडिंग गैप है इसको फिल करता है। इसके यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन अगर इस तक आता है, यहाँ तक आता है, तो वेट क्या करना है ये जो लास्ट कैंडल 75 मिनट का बना हुआ है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ से अपसाइड की तरफ 25,873 के तरफ हम जा सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, फ्लैट ओपन होता है, ये गैप फिल करता है, यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आता है और इस कैंडल के नीचे जो कि है 25,574 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 25,873 यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। मतलब बोथ साइड आपको मोमेंट देखने के लिए कल मिल सकता है। ये गैप फिलिंग का प्रोसेस अगर सडन ऐसे गैप फिल होता है और यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है तो वो 26,000 के टारगेट तक जाने का कोशिश करेगा। जो कि ये मोमेंटम के हिसाब से जो कि आज का अगर हम कैलकुलेट करते हैं लो टू हाई, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 324 पॉइंट का मूव दिया है बॉटम टू आज का हाई, आज का बॉटम से आज के हाई की तरफ 325 पॉइंट का मूव निफ्टी ने अच्छा खासा दिया हुआ है, जो कि माना जाता है कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है। अगर फ्लैट केस में हम मानते हैं इस लाइन को ब्रेक करता है या फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर एक रिटेस्ट करता है तो अगेन निफ्टी अपना जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो अगेन 25,500 25,400, आज तो 25,400 को टच करके ही ऊपर आया है। जो कि साइकोलॉजिकल लेवल्स हम मान के चलते हैं, जो राउंड फिगर नंबर्स रहते हैं निफ्टी में वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते रहते हैं। ये 25,400 तक का हम टारगेट जो कि है, इसका लो जो बनाया हुआ है आज, इसके तरफ जाने का कोशिश भी निफ्टी कर सकता है। लेकिन इसके लिए ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे मैं डार्क कर देता हूँ, ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। क्लोजिंग के बाद यहाँ से रिटेस्ट होकर यहाँ पे बेरिश मोमेंटम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम केस करते हैं गैप अप केस, अगर डिस्कस करते हैं गैप अप केस, समझो ये गैप फिल होता है या फिर ये जो गैप यहाँ पे है 25,796 मतलब 25,800 तक का जो अगर ओपनिंग हमें मिलता है कल के दिन, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ये जरूर गैप ऊपर बनाएगा, ये सॉरी जरूर गैप फिल करेगा। उसके बाद इसके ये जोन के अंदर निफ्टी आ जाएगा और
ऐसे करके निफ्टी अगेन अपसाइड की तरफ 26,200 का, जो हमारा प्राइमरी में जो टारगेट ढूंढ रहा हूँ 26,200 का रहेगा। वहां से मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड का मोमेंटम चालू होने की ज्यादा कोशिश है, लेकिन अभी तक निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ही डाउनसाइड आने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेगा। अभी तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से डाउनसाइड की तरफ जाना चालू करेगा, लेकिन कल का क्लोजिंग या फिर वेंसडे का क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद लास्ट 2 दिन या फिर फ्राइडे के दिन निफ्टी क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अगला प्लान बनाएंगे। फिलहाल तो कल के लिए बारे में हम सोचते हैं। गैप अप केस में क्या करा, गैप अप केस होता है, उसके बाद गैप फिल होता है, तो जो लो बनेगा उसका लो एसएल पकड़ के आप अपसाइड की तरफ जा सकते हो। इनिशियल टारगेट 25900 रहेगा, 26,000 नेक्स्ट टारगेट 26,100, 26,200, ऐसे करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। मान के चलो अभी यहाँ पे गैप डाउन एक दो बार लगातार हुआ है, तो कल भी एक बार गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद ये जो लेटेस्ट 75 मिनट का कैंडल है उसके नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो ये इस लाइन जो ग्रीन लाइन है उसको रिटेस्ट जरूर करेगा, और यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश निफ्टी जरूर करेगा, और 25,400 तक के टारगेट हम देख सकते हैं, जो कि एक गैप डाउन केस है। लेकिन गैप डाउन होना चाहिए, तो इसके नीचे गैप डाउन होकर अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग देना चालू करते हैं तो थोड़ा देख के संभल के काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ एक्शन प्लान डिस्कस कर सकते हैं इसमें। 15 मिनट में हम देखते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट में मुझे लग रहा है ये जो गैप है 25,800 तक का, ये गैप फिल हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, जब निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मोमेंट निफ्टी में कम रहता है। आज का देखो, आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे फ्लैट केस जैसे ओपन हुआ, उसके बाद निफ्टी ने अराउंड अपना एक मोमेंटम जो है वो बरकरार रखते हुए 300 पॉइंट का अपसाइड की तरफ मूव दिया हुआ है। अगर लास्ट आप कुछ चार्ट देखोगे या लास्ट गैप अप और गैप डाउन केसेस देखोगे, तो निफ्टी ने वो पहली जो 75 मिनट की कैंडल बनाती है उसके अंदर भीतर ही उसके क्लोजिंग दिया हुआ है, या फिर जो भी है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके हाई के ऊपर टच करता है, उसके अंदर क्लोज होता है, ऐसे ही मूवमेंट दिया है। तो फिर हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो फ्लैट केस रहेगा। फ्लैट केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ना कि आपको गैप अप और गैप डाउन केस में। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको अगर कुछ डाउट्स रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, उसको हम सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।